पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम धामी का ये पहला दिल्ली दौरा है। सीएम रात करीब 9 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। आज रात को वो उत्तराखंड सदन में विश्राम करेंगे, जबकि सीएम पुष्कर सिंह धामी कल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से और जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करेंगे, ऐसा उनका कार्यक्रम है। अविनाश मेरे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, दिल्ली दौरे पर क्या कुछ संभावित कार्यक्रम हैं सीएम धामी के? देखिए प्राची, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार दिल्ली आ रहे हैं। उनके स्वागत में तमाम सारी तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड सदन को भी सजाया जा रहा है उनके स्वागत के लिए। वो और आज देर रात 9:30 बजे उत्तराखंड सदन तक पहुंचेंगे, जहां रात्रि विश्राम करेंगे। कल सुबह उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी, शिष्टाचार भेंट होगी, क्योंकि चूंकि मुख्यमंत्री बने हैं तो अपने केंद्रीय आला कमान का धन्यवाद देंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात होगी, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री 4 अपर सचिव, मुख्य सचिव समेत 4 अधिकारियों के साथ दिल्ली आ रहे हैं। जिसमें मुख्य सचिव एस एस चंदू भी शामिल है। इसमें उत्तराखंड की लेकर तमाम सारे विकास परियोजनाओं को लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात होगी। जो अभी जानकारी निकल के आ रही है वो 7 से 8 केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात होगी विभिन्न योजनाओं को लेकर, जिससे कि उत्तराखंड में जो परियोजनाएं है उसमें तेजी लाई जा सके और उत्तराखंड के विकास में आगे काम किया जा सके। मुख्यमंत्री रात 9:30 बजे आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अविनाश। और वन विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने वन विभाग के सभी पदों पर 3 दिन के भीतर प्रमोशन का आदेश दिया है। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड, वन दारोगा, रेंजर और दूसरे पदों पर 3 दिनों में प्रमोशन किया जाए। तो वन विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि मंत्री हरक सिंह रावत ने तमाम पदों पर प्रमोशन का ऐलान किया है अगले 3 दिन। जो लगभग 850 पद अब भी फॉरेस्ट गार्ड के खाली रहेंगे। हमने ये देखते हुए निर्णय लिया है कि फौज प्रस्ताव अगले 2-3 दिन के अंदर अगले मंगलवार तक हॉप के माध्यम से प्रस्ताव गवर्नमेंट को आ जाएगा कि हम नियमावली में परिवर्तन करने का, जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती की नियमावली है उसमें परिवर्तन करने का हमने निर्णय लिया है। और देखिए एक और बड़ी खबर वन मुख्यालय से जुड़ी हुई है। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बड़ी घोषणा की है। प्रदेश में सक्रिय 4000 अलग अलग वन पंचायतों के खाते में सीधे तौर पर 1 लाख रुपए डाले जाएंगे। विकास कार्यों के लिए ये घोषणा की गई है। तो ये एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरक सिंह रावत ने ये बड़ी घोषणा की है, जिसके मुताबिक वन पंचायतों के खाते में 400 पैसे डाले जाएंगे, सीधे उनके खातों में पैसे डाले जाएंगे। आपको बता दें 4000 अलग अलग वन पंचायतों के खाते में सीधे तौर पर 1 लाख रुपए डाले जाएंगे, यानी ये बड़ी धनराशि डाली जाएगी ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की कोई खनन ना पड़े। तो ये बड़ा जो घोषणा है वो की गई है। इससे पहले आपको बताएं कि देखिए वन विभाग घोषणा ये की गई कि वन विभाग के तमाम पदों का जो प्रमोशन है वो किया जाए। और इसके साथ ही साथ ये भी घोषणा हरक सिंह रावत की तरफ से की गई है कि जो सभी 4000 ग्राम पंचायतें हैं उनके खातों में 1 लाख रुपए की धनराशि डाली जाए। वन पंचायतों के खाते में 1 लाख रुपए की धनराशि डाली जाए ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उधर महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन और दूसरे मुद्दों को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से सड़क पर उतरने जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता कल सीएम आवास का कूच करेंगे। इस दौरान महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कुंभ में हुए कोरोना जांच फर्जी मामले को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। तो देखिए 2022 नजदीक आ रहा है और उसको लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अब सरकार को घेर रहे हैं, सरकार की कमियों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार के खिलाफ कांग्रेस कल प्रदर्शन करने जा रही है। कल सीएम आवास का कूच करेगी कांग्रेस। महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन का मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। कल सीएम आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के तमाम नेता कूच करेंगे और महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे। उन वादों को तो सरकार ने पूरा नहीं किया, बल्कि प्रदेश के अंदर लगातार मुख्यमंत्री बदलते रहे। और कल कांग्रेस जो है मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रही है। आज प्रश्न ये है कि बढ़ती हुई महंगाई पर कोई अंकुश नहीं लग पाया है, बेरोजगार साथियों को कोई रोजगार नहीं मिल पाया है, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है,
किसानों की बदहाल स्थिति आपके सामने है। हरिद्वार महाकुंभ में जो कोरोना टेस्टिंग में घोटाला हुआ वो भी मैं समझता हूँ पूरे देश के सम्मुख है। और हमारे तीर्थ पुरोहित भी जो है वो संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर के हम मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे हैं। उधर हरक सिंह रावत के 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली वाले बयान पर आम आदमी पार्टी भी कल सीएम आवास का कूच करेगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे। आपका कहना है कि 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली तो सिर्फ चुनावी शिगुफा लग रहा है। देखिए, हमारी हमेशा से इस प्रदेश की जनता को 300 यूनिट देने के लिए संघर्ष रहा है। सरकार को हमने कई बार कहा है, उसके लिए हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए 100 यूनिट फ्री बिजली का एक जुमला दिया और भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस 100 यूनिट फ्री बिजली के जुमले के खिलाफ कल सुबह अपने कार्यकर्ताओं के साथ सीएम आवास कूच कर रहे हैं। 2022 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी कड़ी में आप नेता अजय कोठियाल काशीपुर पहुंचे। उत्तराखंड में 100 यूनिट मुफ्त बिजली की सरकार की घोषणा पर कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड सरकार दिल्ली सरकार से सीख ले रही है। तो एक तरफ सीख लेने के बाद आम आदमी पार्टी कह रही है, तो दूसरी तरफ इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने की बात भी की जा रही है। तो ये तो सबको पता है कि पहले वो कहते थे फ्री बिजली फ्री पानी, ये क्या चीज़ है। पर चलो, मतलब अगर केजरीवाल सरकार से, दिल्ली सरकार से, दिल्ली की बीजेपी सरकार सीख रही है कि कैसे गवर्नेंस होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से एक तो मुख्यमंत्री बदली नहीं होंगे, और अगर वो लेके आ पाएंगे यहाँ बिजली तो बहुत अच्छा है। हम तो कहते हैं उत्तराखंड का ना निर्माण होना चाहिए। यहाँ उत्तराखंड में प्लान बनाए हैं, वो गवर्नमेंट ऑर्डर बनाए हैं कि बिजली के ना रेट बढ़ने चाहिए। उन्हीं अधिकारियों को बोला जा रहा है तुम तरीका ढूंढो कि बिजली फ्री कर दो, तो मतलब कोई लॉजिक बनता नहीं है उस चीज़ में। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने अभी कुछ रोज पहले ही उत्तराखंड में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी। इस पर कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय का बयान आया है। किशोर उपाध्याय ने कहा कि सरकार को सिर्फ बिजली ही क्यों, स्वास्थ्य, पानी और शिक्षा को भी मुफ्त कर देना चाहिए। उत्तराखंड के लोग मुफ्त को नहीं, आप पूरे उत्तराखंड में चले जाइए, कहीं कोई भिखारी दिखाई देता है आपको? हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम मुफ्त में कुछ नहीं लेते हैं। हम कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं, क्षतिपूर्ति की बात कर रहे हैं, और हमारे जो वन मंत्री, मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल वो व्यक्ति हैं, वो मुफ्त की बात कर रहे हैं। अरे आप जो बाकी और 8 बिंदु हैं उस पर फैसला लीजिए। और अगली बड़ी खबर देहरादून से। विधानसभा में अहम बैठक चल रही है। मंत्री हरक सिंह रावत, गणेश जोशी, धन सिंह रावत इस बैठक में मौजूद हैं। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण, समान कार्य समान वेतन पर मंथन चल रहा है। विधानसभा में उप समिति की बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें मंत्री हरक सिंह रावत, गणेश जोशी, धन सिंह रावत मौजूद हैं। तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण, समान कार्य समान वेतन पर मंथन हो रहा है। देखिए, मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल तो हो गया है, मगर इस पर सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस ने भाजपा पर उत्तराखंड के डिमोशन का आरोप लगा दिया है, तो वहीं भाजपा इन आरोपों को निराधार बता रही है। नैनीताल सीट से सांसद अजय भट्ट को मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का दर्जा तो मिल गया, मगर सियासी गलियारों में अब इस पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड इससे कहीं ज्यादा का हकदार था। ये जो है उत्तराखंड को मैं समझता हूँ लज्जित करने वाली बात है कि जब आप पहले केंद्रीय मंत्री आपने वहाँ बना रखे थे, कैबिनेट मंत्री, और उसके बाद अगर आप उत्तराखंड को 57 का प्रचंड बहुमत और 5 लोकसभा देने के बाद राज्य मंत्री पर ले आएंगे, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये उत्तराखंड को बेइज्जत करने वाली बात है। और जितना भी प्रतिनिधित्व अभी तक मिला है वो विशेष क्षेत्र को मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्र में मंत्री अजय भट्ट दोनों कुमाऊं से, जबकि शिक्षा मंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक गढ़वाल से थे। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र में उत्तराखंड को कमजोर किया जा रहा है, हालांकि भाजपा इसे खारिज कर रही है। एक तरफ सारा भार एक तरफ रख दिया है तो दूसरी तरफ एकदम बिल्कुल हल्का कर दिया, तो कहीं ना कहीं इसका एहसास तो वहाँ के लोगों को होगा ही होगा। और इस समय मैं समझता हूँ कि आपको अगर बनाना था तो कैबिनेट मंत्री रहने देते, एक राज्य मंत्री और बना देते, क्या दिक्कत थी उसमें? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिला सा कि मंडल सा सोच नहीं रखती। मुझे लगता है कि जो भी आगे के निर्णय लिए जाएंगे वो निर्णय हमें सभी चीज़ों का समावेश होगा और इस तरह की कोई बात किसी के मन में नहीं है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस
भाजपा से ये सवाल पूछ रही है कि पूर्ण बहुमत मिलने पर भी पहाड़ पर विकास की गंगा कब बहेगी। बात ये नहीं है कि किसको दिया किसको नहीं दिया, बात ये है कि इस प्रदेश के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। आपने इन 4.5 वर्षों में जो है उत्तराखंड राज्य के अंदर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का काम किया और इसको प्रयोगशाला के रूप में आपने विकसित करने का काम किया है। तो बताएं ना, जो वादे किए थे उसका क्या होगा। मुख्यमंत्री यहाँ का हो वहाँ का हो, यहाँ के भी तो 2 मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या कर दिया गढ़वाल के। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्रीय कॉम्बिनेशन के साथ साथ जातीय कॉम्बिनेशन को भी साधने की कोशिश करेंगी। मगर कहा जा रहा है कि इस बार भाजपा ने कुमाऊं पर ज्यादा फोकस किया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने अल्मोड़ा में प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी आम आदमी को राहत नहीं मिल रही। तेल के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी त्रस्त है। बद्रीनाथ धाम के पास एसडीआरएफ जवानों ने ग्लेशियर से एक साधु का शव बरामद किया है। बद्रीनाथ धाम से 8 किलोमीटर आगे वसुधारा झरने के पास से साधु का शव मिला है। हालांकि पानी की तेज धार और तेज हवा के बीच शव को निकालने में काफी परेशानी हुई। अभी तक साधु के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि 8 से 10 दिन पहले साधु की मौत हुई। और पिथौरागढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, जिस वजह से धारचूला लिपुलेख मोटरमार्ग पर कूलागाड़ में बना पुल बह गया। पुल बहने से चौंदास घाटी के 14, ब्यास घाटी के 7, दारमा घाटी के 30 गांव का संपर्क कट गया है। इसके अलावा चीन सीमा को जोड़ने वाली 4 सड़कें समेत कुल 19 सड़कें बंद हो गई हैं। इस कारण सीमांत के ग्रामीणों के साथ सुरक्षा एजेंसियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धारचूला, तवाघाट, लिपुलेख सड़क से भारत चीन भारत नेपाल सीमा पर तैनात जवान आवागमन करते हैं। रसद की आपूर्ति भी इसी सड़क मार्ग से की जाती है। कहा जा रहा है कि इस सड़क को खुलने में 1 हफ्ते का समय लग सकता है। से वो आरसीसी का पुल बीआरओ का था, वो भारी बारिश की वजह से बह गया। तो तत्काल हमको वहाँ पर अभी हमने पैदल लोगों के आने जाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं कि लोग पैदल तो आने जाने लगे एक से। उसके पश्चात हम बेली ब्रिज जो है आगामी बुधवार बृहस्पतिवार तक वहाँ पर लॉन्च करा देंगे। उत्तराखंड के टूरिस्ट स्पॉट में बढ़ रही सैलानियों की भीड़ के बाद कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों की तरफ से सैलानियों से अपील की गई है कि देवभूमि आने वाले सैलानी कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें। साथ ही राज्य के सभी जिला एसएसपी, एसपी को भी आदेश है कि बाहर से आने वाले लोगों की कोविड रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन बॉर्डर पर ही चेक किए जाए। महानिदेशक द्वारा जो है संज्ञान लिया गया कि एमटी की जो वीडियो आई थी आज उसमें वीसी की गई पुलिस महानिदेशक द्वारा, और सभी के साथ जो है नैनीताल, टिहरी, हरिद्वार जहां जो मुख्य पर्यटक स्थल है उनके जो एसएसपी है उनको निर्देशित किया गया है कि जो वीकेंड आ रहा है तो आज से ही जो है वो तैयारी में रहे। अपने बॉर्डर्स जो चेक पोस्ट है वहाँ पर जो है अपनी डिप्लॉयमेंट रखे और जो कोविड की गाइडलाइंस और जो निर्देश आए हुए हैं कि जो आने वाले हर आदमी का जो है आरटीपीसीआर चेक किया जाए और उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे हुआ कि नहीं वो चेक किया जाए और तत्पश्चात ही जो है गाड़ियों को आने दिया जाए। तो जितनी रामनगर के रिसोर्ट में इन दिनों यूपी के कई बीडीसी मेंबर्स डेरा डाले हुए हैं। इस बीच एबीपी गंगा के पास एक अहम जानकारी है। एक रिसोर्ट में रुके बीडीसी मेंबर्स के सहयोगी ने बताया कि उनकी मां अमरोहा जिले के हसनपुर से ब्लॉक प्रमुख का निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। आरोप है कि अब दूसरे दल से जुड़े बीडीसी मेंबर से उनके समर्थित बीडीसी मेंबर्स की जान को खतरा है। इसी वजह से वो अपने समर्थित बीडीसी मेंबर्स को रामनगर के रिसोर्ट में लाई हैं। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया, जिससे हमें उत्तर प्रदेश छोड़कर अलग प्रदेश में आना पड़ा, जिससे नेपाल सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनसे हमें खतरा है। वो हमें मानने की भी धमकी दे रहे हैं और हमें कैंडिडेटों को और हमें उठाकर की भी धमकी दे रहे हैं कि हम आपको वोटिंग नहीं करने देंगे।
कोरोना के केस कम होने के बाद उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। नैनीताल में भी वीकेंड डे पर सैलानियों की काफी भीड़ नजर आ रही है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है। अब नैनीताल जिले में उन्हीं सैलानियों को एंट्री मिलेगी जिनके पास रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा जिस भी पर्यटक को नैनीताल सहित दूसरे टूरिस्ट इलाके में जाना होगा, उनके वाहनों पर स्टिकर लगा दिया जाएगा ताकि वो अपने रूट पर ही जाएं, जिससे जाम और भीड़ भाड़ जैसी स्थिति पैदा ना हो सके। सैटरडे संडे को जो काफ़ी जो हेवी रश यहाँ हो गया था नैनीताल में, उसको ध्यान में रखते हुए इस बार हमने पहले से काफ़ी प्लानिंग की है ताकि जाम वगैरह ना लगे। इसके लिए सबसे पहला तो स्टेप में हमने बॉर्डर पे स्ट्रिक्ट चेकिंग की है। जो भी ये कोविड प्रोटोकॉल के तहत आ रहा है, साथ रजिस्ट्रेशन करके आ रहा है, उसी को हम अलाउ कर रहे हैं, अदरवाइज उसको हम अलाउ नहीं करेंगे कोई भी जो टूरिस्ट आ रहा है। दूसरे स्टेज में हमने इनमें स्टिकर्स लगवा रहे हैं गाड़ी में, ताकि जिसको जिस रूट में गाड़ी को जाना है वो उसी रूट में जाए, ताकि किसी नैनीताल होकर अगर किसी को दूसरी जगह जाना तो वो रूट दूसरा ले ले। और इस बीच आपको उत्तराखंड का कोरोना अपडेट भी दे देते हैं। आज आए कोरोना के 65 नए मामले। जी हां, कोरोना से आज एक भी मौत नहीं हुई है, ये राहत भरी बात है। आज 184 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। एक्टिव केस की कुल संख्या हो गई है 1319। तो आज का कोरोना अपडेट क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। 65 नए केस सामने आए। अब देखिए, कोरोना का खौफ जैसे ही कम हुआ, वैसे ही धर्मनगरी हरिद्वार में सैलानियों की भीड़ नजर आने लगी। हर की पैड़ी पर स्नान के लिए कई राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। सैलानियों की बढ़ती संख्या से व्यापारियों को फिर से अपने व्यापार बढ़ने की आस जगी है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 2 साल से उनका व्यापार चौपट है। हालांकि सवाल ये भी है कि जिस तरह से कोविड के डेल्टा वेरिएंट का खतरा बढ़ रहा है, उसे देखते हुए इस तरह से छूट देना और आने वाले समय में मुसीबत भी बढ़ा सकता है। हरिद्वार में ज्वेलर्स के शोरूम पर हुई डकैती मामले में व्यापारी नाराज हैं और इसी को लेकर व्यापारियों ने डीआईजी नीरू गर्ग को ज्ञापन सौंपा और मामले में जल्द खुलासा करने की मांग की। व्यापार मंडल की मांग है कि 5 दिन के भीतर मामले में खुलासा होना चाहिए। उधर इस वारदात को लेकर एसएसपी ने कार्रवाई की है। एसएसपी ने कार्यवाहक रेल चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया। असुरक्षा का माहौल बन गया है। कल जो लूट की घटना यहाँ मोरातारा ज्वेलर्स ज्वालापुर में हुई है, उससे सब लोग आतंकित हैं और व्यापारी डरा हुआ है। अपने अपने प्रतिष्ठान जो सभी ज्वेलर्स ने पूरे हरिद्वार पंचपुरी के अंदर बंद किए हुए हैं, क्योंकि असुरक्षा की भावना इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम आगे काम कैसे करेंगे। तो और मानसून सीजन को देखते हुए पौड़ी जिले में अगले 3 महीने का अतिरिक्त राशन पहुंचा दिया गया है। दरअसल बरसात के सीजन में सड़कें बंद हो जाती हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन पहले से ही तैयारी कर रहा है। पूर्ति विभाग ने जिले के 8 ऐसे भंडार गृह चिन्हित किए हैं जहां राशन पहुंचाना जरूरी था। मानसून को देखते हुए हमारे जो जनपद पौड़ी है, इसमें हमारे 8 गोदाम ऐसे जो मानसून अवधि के अंतर्गत प्रभावित होने वाले होते हैं, जिसमें से हमारा 4 गोदाम रामनगर से फील होते हैं। इसमें जलाखान हो गया,